गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स सेकेंड टॉपिक 2.2। ये 2.1 का एक्सटेंडेड पार्ट है। इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करेंगे। 2.1 में लीनियर इक्वेशंस आर ऑलरेडी गिवन. In 2.2, first we have to form the linear equation in one variable and later we have to solve that. Okay. First question क्या है? If you subtract half from a number and multiply the result by half, you get 1/8. What is the number? Word problems are very easy. हमें घबराने की कभी ज़रूरत नहीं होती है। जो हमें क्वेश्चन में करना होता है विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। ओके, जो करना है वो क्वेश्चन में दिया गया है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, हमें हाफ को सब्ट्रैक्ट करना है एक नंबर से। विच नंबर? लेट नंबर इज एक्स। लेट नंबर इज एक्स। इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, ओके, अब क्या करना है? ए नंबर में से हाफ सब्ट्रैक्ट करना है। एक जो नंबर है उसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट करना है। ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ सब्ट्रैक्टेड। हाफ सब्ट्रैक्टेड, आधा घटाना है अब आपको यहाँ पे। तो जो नंबर सोचा वो x था, इसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तब हमें सिंपली ये मिलेगा। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। जो भी ये रिजल्ट आया है इसका मल्टीप्लाई करना है हाफ से। मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ। जो भी रिजल्ट आया, रिजल्ट हमारे पास ये मिला, इसका हाफ से मल्टीप्लाई करना है। ये लो हो गया मल्टीप्लाई। यू गेट 1/8। एक नंबर था x, थिंक किया हमने, सोचा, उसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट किया। जो भी रिजल्ट आया उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा यू गेट 1/8। वो क्या होगा? 1/8 होगा। इट मीन्स 1/2 x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8। ये रिजल्ट बना। 2.1 एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशन गिवन होती थी। In 2.2 first we have to form linear equation in one variable. अब ये आपकी इक्वेशन बन गई है। 1/2 इस ब्रैकेट के मल्टीपल में है। इट विल बी गो इन डिवाइड ऑफ, ये मल्टीपल में है तो ये डिवाइड जाएगा 1/2 के। तो ये तो सिंपल है। डिवाइड के अपॉन में जब डिवाइड होता है, देखो मान लो डिवाइड के अपॉन में जब डिवाइड होता है, a/b के डिवाइड में c/d है, देन वी कैन राइट लाइक दिस a/b मल्टीप्लाई बाय d/c। जो डिवाइड में जो नया फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? 1/8 के रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2/1। 2 1 जा 2 4 जा, x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। अब 1/2 का ट्रांसफर किया उधर, प्लस का 1/2, इन दोनों को ऐड करो, सिंपल आंसर आ जाएगा। एलसीएम आएगा 4। 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, देन आंसर विल बी 3/4। ओके, तो 3/4 आंसर क्या है? 3/4 एक ऐसा नंबर है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम दिस, इसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो हम इस क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं, अवर आंसर इज राइट और रॉन्ग। ओके, 3/4 एक नंबर है। ओके, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम दिस, इसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट करो तो एलसीएम 4 बनेगा। 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, 4 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 में 2 का डिवाइड देना है, 2 आएगा। 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो बना 1/4। 3/4 एक ऐसा नंबर है, इसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट करो तो 1/4 आएगा। एंड इस 1/4 का 1/2 से मल्टीप्लाई करो
यू विल गेट 1/8, आपको 1/8 मिलेगा, तो मिला हमें 1/8, इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट रेक्टेंगुलर पेरीमीटर। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। ओके, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? 2l+b। पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, इट मीन्स 154 इक्वल टू 2l+b। ओके, इतना गिवन है, इसको इक्वेशन 1 दे दो अभी के लिए। अब देखो, इट लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, लेंथ क्या है? 2 मीटर मोर है, तो मोर किससे होगी? ब्रेथ से। देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से ट्वाइस का 2 ज़्यादा है। लेट ब्रेथ इज x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ विल बी, अब देखो ब्रेथ को x माना, वापस पढ़ो क्वेश्चन में कंडीशन जो दे रखी है, इट लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस से 2 ज़्यादा है, तो ये ब्रेथ था, ब्रेथ का 2 ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 ज़्यादा है मीन्स +2, तो 154 इक्वल टू 2, L वैल्यू इज 2x+2, B इज x। ओके, ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा अपॉन 2, 2x + x 3x + 2, ये कट करो, 2 7 14, 2 7 14, ये 2 माइनस में आएगा यहाँ पे, 77 - 2 इक्वल टू 3x, 75 इक्वल टू 3x, x विल बी 75/3, यह आएगा 25। तो आपके x की वैल्यू कितनी मिली? 25। x आपने किसको कंसिडर किया था? क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने x किसको कंसिडर किया था? b को, इट मीन्स b इज 25 मीटर, l इज 2x + 2, देन 2 × 25 + 2, 50 + 2, तो आपकी L आ जाएगी 52 मीटर। ओके, क्वेश्चंस को देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रिकॉर्ड करके कॉपी में लिखो, वापस समझने की कोशिश करो, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछो। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों बहुत इजी होती है, वॉट एवर वी हैव टू डू विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया है वही तो करना है हमें, जो वो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलते चलो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, the base of isosceles triangle, the base of isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of triangle is 4:2/15 centimeter. What is the length of other remaining sides? What is the length of remaining sides? जो साइड बच गई है उसका मेजरमेंट क्या होगा? अच्छा, क्वेश्चन समझो। द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड कैसी होती है? इक्वल होती है,
और एक थर्ड साइड अपने आप में डिफरेंट होगी। तो देखो बेस इज 4/3 सेंटीमीटर। ओके, ये दोनों सेम होगी। लेट रिमेनिंग साइड इक्वल टू x सेंटीमीटर। ओके, ये भी x काउंट होगी तो ये भी x काउंट होगी, बिकॉज बोथ आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, दो साइड्स इक्वल होगी, इसको x एज्यूम करोगे तो ये भी x बनेगी। पेरीमीटर, यहाँ p मीन्स पेरीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4/2/15। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? ट्राइंगल के पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं बना है, बट इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्री। आपको कभी किसी डायग्राम का पेरीमीटर पूछा जाए, फॉर्मूला पता नहीं हो, तो सिंपली क्या करना है, उसकी जितनी बाउंड्री है, वो जो शेप जिससे से बना है, उन सब का सम कर लो, वही आपका पेरीमीटर बन जाएगा। अब ये ट्राइंगल किससे बना है? इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से, तो इन तीनों का सम जो होगा वही इसका पेरीमीटर होगा। देन x प्लस 4/3 इक्वल टू 4/2/15। x प्लस x 2x प्लस 4/3, 15 4 ज़ा 60 प्लस 2 62/15। 4/3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया, इट विल बी गो इन माइनस, माइनस हो जाएगा ये। 2x इक्वल टू एलसीएम लिया 15, 15 डिवाइडेड बाय 15 1 मल्टीप्लाई बाय 62 62, 15 डिवाइडेड बाय 3 5 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। 2x इक्वल टू 42 आएगा, 42/15। ओके, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा अपॉन 3 5 ज़ा, x विल बी 14/5। 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, x जो बनेगा 7/5 बनेगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा 1/2/5 सेंटीमीटर। जो रिमेनिंग साइड है उसका मेजरमेंट कितना बनेगा? 7/5 और 1/2/5 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन सिंपल था। अब इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 2 में जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वही इम्पोर्टेंट और समझने लायक हैं। जो नॉन वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन हैं वो तो बहुत इजी हैं, सिंपली आप कैलकुलेशन करके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर इज 95। सम ऑफ टू नंबर इज 95. If one exceeds the other, if one question number 5, if one exceeds the other by 15, find the numbers। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना सॉल्व के ही हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो तो। सम ऑफ टू नंबर्स 95, दो नंबर हैं जिनका सम 95 है। ओके, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। यहाँ 15 आएगा जो हम पहले लिख नहीं पाए थे, फाइंड द नंबर्स।
दो नंबर्स है जिनका सम कितना है 95। ओके, इफ वन मीन्स क्या है, यहाँ एक नहीं है, इफ वन नंबर, एक नंबर जो है, इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर, दूसरे नंबर से बाय 15, एक नंबर दूसरे नंबर से 15 एक्सीड करता है। एक्सीड करना मतलब क्या होता है, मोर या प्लस, आगे बढ़ना या ज्यादा होना। लेट वन नंबर इज x, देन अनदर नंबर क्या होगा, या अदर नंबर क्या होगा जो क्वेश्चन में लिखा है, अदर नंबर विल बी x प्लस 15। एक x है, दूसरा 15 एक्सीड कर रहा है, एक्सीड कर रहा है मतलब वो 15 उससे ज़्यादा है। अब इन दोनों का सम कितना है 95। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 15 इक्वल टू 95, 2x इक्वल टू 95 माइनस 15, 2x इक्वल टू 80, x विल बी 80 अपॉन 2, इट विल बिकम 40, x 40 मिला। ये तो एक नंबर था, वन नंबर। तो अनदर नंबर क्या है, इसका 15 एक्सीड कर रहा है, तो x प्लस 15, ये आ जाएगा 40 प्लस 15 इज 55। तो हमारे दो नंबर कौन से होंगे, 40 एंड 55। ओके, इजी क्वेश्चन था। नाउ इस चैप्टर का 2.2 में टोटल 16 क्वेश्चन है, तो हम 5 क्वेश्चंस करके करेंगे। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर्स का रेशियो दे रखा होता है, तो इसमें भी एक रेशियो की भी एक ट्रिक होती है। देखो क्या है वो, क्वेश्चन नंबर 5, two numbers are in the ratio, two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the number? What are the number? क्वेश्चन सुनो, देयर आर टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर मान लो, उनका रेशियो गिवन है 5:3। ओके, लेट नंबर्स, जब भी रेशियो में कोई नंबर दिया गया हो और आपको नंबर अज्यूम करना हो कि वो नंबर क्या हो सकते हैं, सिंपली जो रेशियो दे रखा है उनके पीछे कोई भी एक वेरिएबल लगाओ, या 5x 3x या 5y 3y। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका रेशियो 5:3 है, वो नंबर्स क्या होंगे, 5x एंड 3x। ओके, इफ़ दे डिफर बाय 18, डिफर मीन्स यहाँ पे इनका डिफरेंस है, यहाँ पे डिफर का मीन्स क्या हुआ, डिफरेंस। इफ दे डिफर बाय 18, उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है 18। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 3x इक्वल टू 18, 5x माइनस 3x 2x इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, x विल बी इक्वल टू 9। अब 5x नंबर हमने क्या अज्यूम किया है, 5x, देन 5 इंटू 9 45, 2 इंटू x, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे, रेशियो 5x एंड 3x है, 3 इंटू 9 27। तो दो ऐसे नंबर है ना, दो ऐसे नंबर जिनका रेशियो कितना है 5:3 है, वो नंबर कौन से होंगे, 45 एंड 27, एंड डिफरेंट ऑफ दीज नंबर्स आर 18। 45 और 27 का डिफरेंस कितना है, माइनस करके चेक कर लो, 15 माइनस 7 8, 3 माइनस 2 8, इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। ओके, आज हम इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चंस करेंगे।
कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, दोबारा समझना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाले ऐसे बहुत से वीडियोस जो कि आपकी मैथ्स क्लास के हैं आपको टाइम पे मिल सके। गुड डे। Have a nice day, sir.